हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चल रहा है संधि का। ठीक है, किसका? संधि का। और इसमें मैंने स्वर संधि चल रही थी, उसमें हमने दीर्घ स्वर संधि कर ली और हमारी गुण स्वर संधि होगी। आज पढ़ेंगे हम वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो। तो पहली इसमें तीसरी है जो कौन सी है आपकी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि इससे पहले हमने कौन कौन सी दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? देखो, यदि आ के बाद अ और आ के बाद अ या आ के बाद ए या बड़ी ए आए तो क्या बनेगा? बड़ी ए बनेगा। ठीक है, ऐसे अ या आ के बाद यदि ओ या बड़ा ओ आए तो क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, आइए बस ये है इसका मेथड। ठीक है, लिख लो इसके बारे में। देखो, आ या अ के बाद यदि ए या बड़ी ए या ओ बड़ा ओ आए तो ठीक है, यदि अ और आ के बाद ए ओ या बड़ा ओ आए तो क्रम से क्या होगा? ए यानी बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है, ये मेथड है। इसे एक बार और लिख दूं अच्छे से। देखो, जैसे यदि आ रहा है, ठीक है, यदि अ के बाद आपकी छोटी ए आ रही है तो भी क्या बनेगा? ए बनेगी बड़ी। यदि अ के बाद आपकी बड़ी ए आ रही है तब भी क्या बनेगी? ए बनेगी। और बड़ा आ के साथ यदि छोटी ए आ रही है तब भी क्या बनेगी? बड़ी ए बनेगी। और बड़ा आ के साथ यदि बड़ी ए आ रही है तब भी क्या बनेगी? आपकी बड़ी ए बनेगी। ऐसे ही यदि अ के साथ छोटा ओ आ रहा है तो भी क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। ऐसे ही छोटे आ के साथ आपका बड़ा ओ आ रहा है तब भी क्या बनेगा? आपका बड़ा ओ बनेगा। आ के बाद यदि छोटा ओ आ रहा है तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और बड़े आ के साथ यदि बड़ा ओ आ रहा है तब भी क्या बनेगा? आपका बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, ये आपका वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक धन एक, तो क्या बनेगा? अ और ए मिल रही है तो क्या बनेगा? बड़ी ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा? एक एक। ठीक, क्या हो जाएगा? एक एक। ऐसे ही जैसे मत धन एक की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मत एक की। आई बात में? क्या हो जाएगा? मत धन एक, क्या हो जाएगा? मत एक के। ऐसे ही सदा धन एव, क्या हो जाएगा? सदैव। आई बात में? क्या हो जाएगा? सदा धन एव सदैव, तो क्या हो जाएगा? सदैव। और ऐसे ही
वन धन औषधि, वन धन औषधि मिलके क्या बनाएंगे आपके, वन धन औषधि मिलके बनाएंगे वन औषधि। ठीक है, वन धन, क्योंकि अ किससे मिल रहा है, ओ से मिल रहा है, तो क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। ऐसे ही परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, तो क्या हो जाएगा, परम औदार्य। आई बात समझ में, आ रही है ना समझ में। परम धन औदार्य क्या हो जाएगा, परम औदार्य। ऐसे ही हमारा क्या है, जल धन औध, जल धन औध मिलके क्या बनाएंगे, जलौध। क्या बनाएंगे, जलौध। ठीक है, जल धन और मिलके बनेंगे जलौध। ठीक है, ये हमारी वृद्धि स्वर संधि, इसे नोट कर लो। अब पढ़ेंगे इसके बाद यण स्वर संधि, फिर अयाद स्वर संधि। पढ़ो, शायद लिखो। हुआ, हो गया मिटाए। चलो अब डाल लो आपकी जो चौथी स्वर संधि है, कौन सी आपकी, यण स्वर संधि। कौन सी, यण स्वर संधि। तो दोस्तों एक बात बता दो, हमारी क्लासों को अच्छे से ले रहे हो या नहीं ले रहे। इससे पहले हमने वर्णमाला चैप्टर करा दिया है, ठीक है। उससे पहले भी हमने जो हिंदी भाषा है, भाषा का विकास, वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर किसी बच्चे ने अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकता है। हमारी इसकी में क्या है, प्ले लिस्ट बनी हुई है पूरी, ठीक है। उसमें जाएं, अपनी जो पीछे की क्लास है पहले उन्हें कंप्लीट करें, तब आपको जो है संधि समझ में आएगी। अब चौथा हो गया अपनी, जो चौथी संधि होगी इसमें वो होगी अपनी यण स्वर संधि। कौन सी, यण स्वर संधि। ठीक है, कौन सी, यण स्वर संधि। देखो इसमें क्या है, यदि ई और ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, या ऊ और बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आए, तो उसमें क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। जैसे यदि, कैसे, ई या बड़ी ई है, ठीक, के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा। ऐसे ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह। आई बात है, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऐसे और रे के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ रहा है,
अन्य स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, क्या र। आई बात समझ, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, जैसे कुछ भी आ सकता है, जैसे आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, तो क्या हो जाएगा ई का या हो जाएगा। ठीक है, आधा, इससे पहले क्या हुआ आधा हुआ। ठीक है, फिर ऐसे ही ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, जैसे आ गया, जैसे ई आ गया, या कोई और स्वर आ रहा है। ठीक है, जैसे और स्वर आ रहा है, ए आ गया, तो क्या हो जाएगा उसका आपका वह हो जाएगा। ऐसे रे के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा र हो जाएगा। लिख लो इसके बारे में, ई ई या ऊ ऊ या रे के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो क्रमशः क्या हो जाएंगे या वह और आपका कौन सा र। ठीक है, हो जाता है। आइए समझे, आई ना। चलो अब इसके दो तीन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसे एक बार ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख लेंगे, इधर इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अति धन अधिक, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है, अति धन अधिक क्या हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है, ऐसे ही आपका इति धन आदि, इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा इत्यादि। क्या हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा। ऐसे ही आपका ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इसका, एक और देख लो आदि एग्जांपल और देख लें। जैसे हो उपरिधन उक्त, उपरिधन उक्त, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उपयुक्त। ऐसे ही आपका जैसे धन अच्छा, क्या हो जाएगा स्वच्छ। ठीक है, क्या हो जाएगा स्वच्छ। वैसे ही एक और होगा अनु धन इत, तो क्या है अन्वित। ठीक, क्या हो जाएगा अन्वित। ठीक है, ये इसके उदाहरण है, इन्हें नोट कर लो। अब पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट है इसमें स्वर संधि में होगा हमारा कौन सा अयाद स्वर संधि।
उपयुक्त है यार। ठीक है, ये सही कर लेना। ठीक है, ये गलत था। तो इसकी पहचान क्या होती है? देखो, इसकी पहचान होती है यदि शब्द के बीचों बीच या व और र आ रहा हो, ठीक है, तथा उससे पहले क्या है, आधा व्यंजन आ रहा हो। आई बात समझ? जैसे किसी में देख लो, या आ रहा है, उससे पहले आधा व्यंजन, या आ रहा है, उससे पहले आधा व्यंजन आ रहा है, र आ रहा है, ठीक है, र आ रहा है बीचों बीच, ठीक है, जैसे वो आ रहा है, वह से पहले आधा व्यंजन आ रहा है, वो आ रहा है, वह से पहले ना आधा व्यंजन आ रहा है। तो आई समझ? यदि इसकी एक पहचान लिख लो, कहाँ लिख, ये लिख लो, यदि शब्द के बीचों बीच बीच या व तर आ रहा हो तथा इनसे पहले क्या हो रहा हो, इनसे पहले आधा व्यंजन आए। ठीक है, यानी शब्द के बीचों बीच मैंने क्या बताया, यह और वह आ रहा हो, तो इनसे पहले आधा व्यंजन आ रहा हो, सब में देख लो हो रहा हो। ठीक है, तो इसे नोट करो। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लास्ट है इसकी अयादी स्वर संधि। ये आज स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नोट करो भाई। मिटाए जाए हैं क्या? है डालो जो पांचवी इसकी कौन सी, अयाद स्वर संधि। ठीक, कौन सी? अयाद स्वर संधि। देखो इसमें क्या है, यदि ए या ए के बाद कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, या ओ
या बड़े ओ के साथ कोई अन्य स्वर आए। ठीक है, तो क्या जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, आपकी अयाद स्वर संधि होती है। जैसे इसमें देखो, मैं तुम बताऊं, देखो जैसे ए है, ए के बाद यदि अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, अन्य स्वर आए तो क्या होगा आपका, क्या क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि बड़ी ए के साथ अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा इसका, आय हो जाएगा। ठीक है, यहां तो समझ आए। अब जैसे ओ है, छोटे ओ के साथ यदि कोई अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। जैसे आओ, ठीक है। वैसे ही बड़े ओ के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। आई बात है, ये इसका मेथड पूरा। ठीक है, तो इसकी एक लैंग्वेज लिख लो, ए या ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा, आय तथा आय आय, क्या हो जाएगा, आय तथा आय हो जाएगा। ठीक है, तथा तथा और याद है, याद है, ओ या बड़ा ओ के बाद अन्य स्वर आए, स्वर आए तो क्रमशः क्या होगा, क्रमशः क्या हो जाएगा, आओ या क्या, आओ, आओ हो जाता है। आइए समझ, यदि ए या ए के बाद कोई अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा, क्रमशः आय तथा आय हो जाएगा। वैसे ही यदि ओ या बड़े ओ के साथ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो क्या, आओ या आओ हो जाता है। ठीक है, जैसे तो इसके उदाहरण देख लो एक दो, जैसे जैसे ने धन अयन बहुत बार आया है, ने धन अयन तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अयन। ठीक है, जैसे नयन, ठीक है, क्या हो गया, नयन। वैसे ही आपका ने धन इका, जैसे ने धन इका क्या हो जाएगा, नायिका, क्या हो जाएगा, नायिका। आई बात है, ने धन इका क्या हो जाएगा, नायिका। ऐसे गे धन अक, गे धन अक क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है, बड़ी ए के बाद क्या आ रहा है आपका, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आय हो गया। आई बात है, ऐसे और देख लो, ऐसे ही
जैसे यहाँ देख लो, पू धन अन क्या हो जाएगा, पवन, क्या पू धन अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। वैसे ही आपका पू धन इत्र, पू धन इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र। ठीक, क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। वैसे ही आपको एक और देख लो, नौ धन एक यानी नाविक, जैसे नौ धन एक क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण है जो मैंने तुम्हें लिख दिए, इसे नोट कर लो। तो बहुत है, बात है जब प्रैक्टिस सेशन होगा ना तब मैं इसके बहुत क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, जितना हो सकेंगे मेरे से उतने कराने की कोशिश करूंगा। किसकी, इसकी। जब मैं इसके बाद में सोच रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेशन ले आऊंगा, टैब पे करा दूंगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन टैब पे मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा 10वीं 50, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी स्वर संधि, और स्वर संधि हमारी आज कंप्लीट हो गई। फिर कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारी एक दिन का टॉपिक है, ज्यादा नहीं, उसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे व्यंजन संधि को। फिर उसके बाद एक दिन का आया स्वर संधि। ठीक है, सॉरी विसर्ग स्वर संधि। तो ये थे हमारे जो 2 दिन की क्लास, और इसमें एक तो व्यंजन संधि की और एक हो जाएगी हमारी किसकी, आपकी विसर्ग संधि की। तो यहां तक हमारा ही कंप्लीट हो गई स्वर संधि। अब कल फिर एक नए जुनून के साथ, और जो भैया हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं या देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे क्या होगा, आप हमें रिस्पॉन्स देंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, और अच्छी लोग हम जोड़ेंगे आपसे, अच्छे टीचर और बुलाएंगे। तो चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं से, फिर कल मिलेंगे इसके साथ व्यंजन संधि के साथ। तो चलिए, नमस्कार।